बड़ी जगह बेइज्जती भी हुई, 2-3 ढाबों पे सही हमारी टिका के उन्होंने बेइज्जती की कि तुसी कितने खाना मांगते फिरते हो। क्यों होता है इंसान एक फूडी? आदि जो कि बहुत बहुत बड़ी दुआ है, वो लगता सिंपल है। उसने कहा अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें जन्नत में इकट्ठा करे, मैं फिर तुम्हें इसका बदला जो है ना वो करूंगा। मतलब दुनिया में शायद उसे लगा वो मैं मतलब कनाडा बाइक ट्रिप अकेला करके आया था 2300-2400 किलोमीटर का। उन्होंने कहा तब टेंशन नहीं हुई हमें, इस ट्रिप में हमें सोया नहीं गया सही था कि ये जो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे दिया इसका कोई दिमाग पे ज़्यादा वजन ना हो जाए। तो ये वाली साइड देखना बड़ी ज़रूरी है। शादी खुद बड़ी एक अच्छी चीज़ है अगर आप उसे सही से मैनेज कर लो। अगर आपका मतलब आप अपने दोस्त ही अपने पार्टनर को बना लो तो फिर आपको कई मुश्किलात आती नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मैं एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक। हम थे लाहौर में तो सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें फिर से, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और लोग आपके दीवाने हुए हैं। क्यों नहीं आप आ जाए। ठीक है सर, इफ्तारी इकट्ठे करते हैं। बेहतरीन हो गया, फिर आपसे मुलाकात होती है और जी एज यूजुअल इफ्तारी हम लेकर आएंगे। अच्छा चले डन, मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाए आप लोग। ओके, बेहतरीन हो गया, खुदा हाफिज। ओके डन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चिकन बाइट्स दे दीजिए, चिकन पाए दे दें और ये जो मजेदार से चिकन पेटीज है ये भी दे दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। ओके, हम ही खोल लेते दरवाजा। कोई है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल लग रहा है बहुत अच्छा सा लग रहा है भाई। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। थैंक यू। एंड इफ्तार विद द स्टार में अगेन खुशामदीद। थैंक यू सो मच। यस, हमने 2 साल पहले किया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है और पीपल वेंट क्रेजी, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है, आपने दिलों पे राज किया हुआ है सबके। पता नहीं अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली भी लोगों के दिलों में। बिल्कुल ऐसा है। बीइंग अ फूडी, ये लीजिए आपकी इफ्तारी। थैंक यू। अच्छा आज इफ्तारी ये होगी मेरी? हाँ जी ये होगी। तुसी मेनू डाइट ना करन देना। नहीं, नेवर फूडी डाइट नहीं करते आपको पता है ना ये बात। ओके। अच्छा वैसे अच्छे फूडी होने की क्या वजह है, मतलब क्यों होता है इंसान एक फूडी? एक इंसान फूड पता नहीं, ये मुझे तो लगता है ये कोई जीन्स में ये चीज़ मिलती है शायद कि ये। हाँ क्या आपको जीन्स में ही मिली थी ये चीज़? मुझे लगता है कि या तो जीन्स में मिलती है या फिर बंदा खा के जो है ना टेंशन हो तो खाना है, खुश हो तो खाना है, तो बस वो ये आ जाती है चीज़ अंदर। अच्छा। अब मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग खाते नहीं है उनको मसला क्या है जिंदगी में। पता नहीं, वो शायद जिंदगी में खुश नहीं है हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा जब उदास होते हैं तो स्वीट्स की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं या सेवरी आइटम्स की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं? उदास अगर हूँ तो अच्छा मेरा डिपेंड करता है कि क्या खाने का दिल कर। मतलब मेरा तो किसी भी चीज में किसी भी टाइम पे कोई भी कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे अगले 10 मिनट में कोई ना कोई क्रेविंग हो सकती है। अच्छा, यानी आपकी मंचिंग चलती रहती है? बहुत ज्यादा। तो मंचिंग के कोई 3 बेसिक फूड आइटम्स क्या होंगे आपके? चाइनीज, ठीक है, जो मेरा कंफर्ट फूड पिछले 1-2 साल में पहले नहीं था, कभी कभी मूड बना के जाता था, बट अभी मुझे बहुत ज्यादा वो उसका होता है कि यार खाना है। और वो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से जाके मैं खाता हूँ। उसके अलावा कोई बर्गर, बीफ बर्गर, वो जाते ही मुझे मिल जाए किसी तरह। और अदरवाइज फिर वारिस की निहारी। अच्छा जबरदस्त। ये 3 चीजें जो मतलब किसी भी टाइम आप मुझे इसके लिए रेडी कर सकते हैं। एक्सेलेंट। अच्छा आपने चाइनीज की बात की, आपने कहा पहले आपका चाइनीज फेवरेट नहीं था और अब मतलब चाइनीज मेरा फेवरेट था लेकिन बहुत ज्यादा मैं इसको नॉर्मली नहीं खाता था। मतलब ठीक है कोई महीने में 1 दफा या इस तरह। अब आप क्रेविंग हो रही है। बट अभी तो मैं मतलब शायद कुछ ऐसे मुल्क फिरा हूँ जहाँ पे मुझे वो मिला इतना कि मुझे वो इतना पसंद आने लग गया कि फिर बस। बिल्कुल ऐसा है, लाइफ आपकी बड़ी हैपनिंग चल रही है, ट्रैवल साथ में आपका जो है वो बड़ा ही मजे का सर्वाइवल चैलेंज था। दैट वाज एक्सेप्शनल। मुझे उसके बारे में A to Z जानना है। अच्छा एवरीथिंग। वो तो बहुत लंबी स्टोरी होती है। We have all the time sir। चलें डन। शॉर्ट करके भी बता दे, डिटेल भी बता दे, सब बता दे। बस वो आई थिंक एक ऐसा ट्रिप था कि वो लोगों के लिए तो एक इस तरह की चीज़ थी कि ठीक है एक बंदा बगैर पैसों के निकला है और हुंजा तक गया है, बट मुझे उसने ज़िंदगी की एक अलग साइड, मतलब एक ऐसा एंगल दिखाया जो मुझे पता ही नहीं था कि शायद इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर जेब में पैसे नहीं होते तो लोग आपको किस तरह से, मतलब आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, और मतलब अगर आपको खाना मांगना है तो वो कितना एक ज़िंदगी का डिफ़िकल्ट। तो मैं उसके बाद मुझे तो ये लगता है कि अगर आपसे कभी कोई खाना मांग रहा है तो उसको मना नहीं करना। आप अगर मतलब आपके पास अगर अपना सिर्फ अपना है तो उसमें से आधा दे दो, लेकिन खाने से मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो अगला बंदा, एक दिन हमने 2 दिन से खाना खाया हुआ था और एक जगह हम पहुंचे और उससे हमने खाने का पूछा तो
वहाँ पे फिर वो जिस तरह जब उसने कहा कि हाँ मैं खिला देता हूँ ढाबा, तो वो वाला जो मोमेंट था वो ऐसा लग रहा था कि यार ये मतलब जिंदगी में हम बड़ी चीज़ों की नाशुक्री कर रहे होते हैं ना, कि ठीक है यार ये इधर से निकले पिज्ज़ा खा लिया, उधर से निकले बर्गर खा लिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब शायद 3-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं होता। तो एक अलग साइड थी जिंदगी की बिल्कुल। और सड़कों पे खड़े होना और 3-3 घंटे खड़े हैं जी, कोई हमें हमें कोई लिफ्ट दे दे या हमें कोई खाना दे दे। और बड़ी जगह बेइज्जती भी हुई, 2-3 ढाबों पे सही हमारी टिका के उन्होंने बेइज्जती की कि तुसी कितने खाना मांगते फिरते हो। तो बस इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। वेरी नाइस। क्योंकि मैंने पूछा भी है और एक और सवाल मेरे जहन में आया कि बीइंग राना हमजा सैफ, ऑफ कोर्स फूड ब्लॉगिंग, फिर आपका माशाल्लाह से बहुत नाम है, पीपल लव यू, ठीक है, और फिर आपने जो है सर्वाइवल चैलेंज किया। हाँ। तो अंदर से रोड पे खड़े होकर जब आप लिफ्ट मांग रहे थे या फिर आप खाना मांग रहे थे एंड सडनली वो दिन में से तो यार मेरे पास पैसे हैं तो लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकता अभी। ये ना इस ट्रिप को करने का मकसद ही ये था। मुझे हमेशा से मैं निकला भी ना स्मॉल टाउन बॉय हूँ, बहावल नगर से मेरा ताल्लुक है, और बिल्कुल वो जो गलियाँ, जिन गलियों में नालियाँ भी होती हैं, वहाँ से हम लोग मतलब करते करते अल्लाह ताला ने सब कुछ किया। और फिर उसके बाद तो वो बस अब्बू हमेशा एक चीज़ समझाते हैं कि ज़िंदगी में तुम्हारे पास जो भी चीज़ आ जाए अपनी औकात को हमेशा याद रखना है कि मतलब कहाँ क्या क्या चीज़ें थी। और आज जो चीज़ें मतलब मैं जाके सिंपली ले सकता हूँ वो कभी शायद ख्वाब में भी नहीं थी कि किस तरह से ये चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि जी हमारी स्ट्रगल ऐसी है कि हमारे तो बड़ों के बाद कुछ भी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अम्मी अब्बू ने हमें हमेशा दिया, बट एक अलग चीज़ फील होनी शुरू होती। तो इसका मकसद वो था कि यार कहीं ये जो चीज़ें ये सर पे ना चढ़ जाए, कि ये जो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे दिया इसका कोई दिमाग पे ज़्यादा वजन ना हो जाए। तो ये वाली साइड देखना बड़ी ज़रूरी है और लोगों को दिखाना भी बड़ी ज़रूरी है कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो इसका मकसद वो था, वो पूरा हुआ मेरे ख्याल से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और उसके बाद जब आपने वो कहते हैं ना कि लोगों ने आपको गिफ्ट दिया, आपकी हेल्प करी, और उसके बाद फिर जब आपने की, बिल्कुल वो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा फील हो रहा था उन लोगों को भी और आपको भी? बिल्कुल। अब बीच में ना अक्सर जगह पे जो लोग हेल्प कर रहे होते थे तो मेनली हमारा जो फोकस था वापस रिटर्न करने वाला वो उनको था जिन्होंने खाना खिलाया था। बिल्कुल। लिफ्ट में ये था कि वो गाड़ी जा रही होती थी, उनके पास अगर स्पेस होती थी वो रुकते थे, अदरवाइज वो नहीं। तो मतलब उन्होंने अपना दिल काट के कोई चीज़ हमें नहीं दी। बहुत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं, बहुत किया कि हम अगर खड़े हैं हमें लिफ्ट दे दी, ये बड़ी अच्छी बात है। बट अब मैं एग्जांपल देता हूँ जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पे थे गिलगित में, और गिलगित बाजार में ना बहुत भूख लगी हुई थी हमें उस दिन, सुबह से खाया हुआ था और रात हुई हुई थी। तो हम बाजार में निकले कि यार देखते हैं कहाँ से कौन खाना देगा। अब हम ना नोट करते थे, 3-4 दिन में इतना आइडिया हो गया था कौन हाँ करेगा कौन ना करेगा। खाने से कोई 90% लोगों ने हाँ ही किया। तो अब एक जगह हम जा रहे हैं, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ना टिक्के लग रहे थे, तो हमें लगा यार टिक्के खा। फिर मैंने कहा यार इतना फ्री होने की जरूरत नहीं, इस तरह नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है। एक बंदा ना छोटा सा ढाबा लगा के उसने तवा लगाया हुआ था, तवे पे चपली कबाब थे और साथ उसने नान खरीद के तंदूर से रखे हुए थे, वो गर्म जिस तरह रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको हमने जाके कहा यार खाना खिला दोगे, पैसे नहीं है। तो उसने ना 1 सेकंड भी नहीं लगाया, उसने कहा बैठो। अब उसके पास थे उस टाइम 3 चपली कबाब तवे पे रह गए थे रात ही, तो उसने हमें 2 चपली कबाब दिए, 2 नान दिए, साथ में एक उसने कलेजी का सालन था वो दे दिया। हमारे खाते खाते एक बंदा आया, उसने कहा मुझे 2 चपली कबाब चाहिए। तो अब दुकान वाले ने कहा मेरे पास 1 रह गया, 2 नहीं है मेरे पास। अब उसका गाहक चला गया क्योंकि उस गाहक को 2 चपली कबाब चाहिए थे, वो हमारी वजह से 1 था वो नहीं उसने लिया। बिल्कुल। तो इन लोगों को जब वापस कॉल करके बताया सारा, उनको मतलब रिएक्शन नहीं देना आया अक्सर को। और एक ने दुआ दी जो कि बहुत बहुत बड़ी दुआ है, वो लगता सिंपल है। उसने कहा अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें जन्नत में इकट्ठा करे, मैं फिर तुम्हें इसका बदला जो है ना वो करूँगा। मतलब दुनिया में शायद उसे लगा वो। हाँ। और वो बंदा जो है वो अब मैं क्लियर नहीं करना चाहता, जो बीच में एक बंदा था जिसको हमने रिटर्न किया, जिसने ये दुआ दी है, वो 90s में गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था जो इस टाइम टैक्सी चला रहा था मानसरा में। तो वो वीडियो में भी है, मैंने स्टोरी वैसे पहले भी बताई है। तो ये वक्त ना सेम नहीं रहते होते। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो वो बस मकसद वही है कि आपको अपने आप को बड़ा संभालना बहुत जरूरी है। बैक टू रियलिटी जब आप आए इतना बड़ा चैलेंज करके, अब बैक टू रियलिटी हमारी बैक टू रियलिटी हुई थी अताबाद में। हाँ। क्योंकि चैलेंज था अताबाद पहुंचने का। बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारे पास वॉलेट था, कार्ड था, बीच में अक्सर जगह लगता था कि यार कहीं अब बस होगी, अब पैसे यूज कर लेते हैं। बट फिर हम दोनों एक दूसरे को समझाते थे कि नहीं, जहाँ मैं जरा डाउन जाऊँ तुमने समझाना है, तुम डाउन जाओ मैं समझाऊंगा। तो वो हमने नहीं किया एंड तक। हाँ बिल्कुल नहीं किया। वो अक्सर लोग अभी भी पब्लिक में मिलते हैं, पूछते हैं हमजा भाई एक बात पूछें,
वो असल में था असल था वो 100% असल था, कहीं पे भी पैसा यूज नहीं है उसमें। अताबाद पे खत्म हुआ ट्रिप। अताबाद पे अब हमारी अपनी मर्जी थी, हमारे पास ATM कार्ड थे, सब कुछ था, हम वहाँ पे यूज कर सकते थे। मैंने ओपनली बताया भी अब हम यूज कर रहे हैं। फिर हमने स्टे किया वो लक्ष्य से अताबाद के किनारे। फिर हमने सही दिन में 4 दफा खाया। तो वो अलग ही मतलब अलग था बहुत। जो गुजर रहा था ना टाइम पिछले 5 दिन, वो 5 दिन जिंदगी के एक तरफ है, बाकी सारी जिंदगी एक तरफ। और महा भाभी का क्या रिएक्शन था? इन लोगों को तो अभी असल में एक और चीज है जो शायद लोगों को नहीं पता कि ये सीरीज मैंने साथ साथ अपलोड नहीं की। अच्छा। अगर मैं साथ साथ कर रहा होता तो घर वाले शायद वो नहीं मतलब मुझे अब्बू ने कॉल करके जिस दिन मैं अहमदाबाद पहुंचा हूँ तो मैंने अब्बू को बताया कि मैं पहुंच गया हूँ। सही। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब कनाडा बाइक ट्रिप अकेला करके आया था 2300-2400 किलोमीटर का। उन्होंने कहा तब टेंशन नहीं हुई हमें, इस ट्रिप में हमें सोया नहीं गया सही तरह। और महा का भी यही होता था कि हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मैसेज आ रहा है कि क्या सीन है, क्या हो रहा है। मैं बोलता था कि सब सही चल रहा है, खाने भी मिल रहे हैं, लिफ्टें भी मिल रही हैं। वो जब इन्होंने बाद में वीडियोस देखी तो सबके मतलब सब बैठ के रो रहे होते थे जब एपिसोड चल रहा था। बिल्कुल ऐसे हैरान हो गए होंगे सारे। इवन मेरे जो दोस्त साथ नहीं गए हुए थे, लड़के बड़ी मुश्किल से रोते हैं, तो वो उनमें से 2 रो पड़े थे बैठ के। तो महा का तो फिर क्या ही, वो तो फिर वाइफ है। एग्जैक्टली ऐसा ही। और साथ में जब कनाडा का जिक्र हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस भाई, माशाल्लाह से आपने एक तो टूरिज्म, आप उधर गए, आपने बाइक पे पूरा सफर किया। क्या मुश्किलात आई? क्योंकि ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, ऑफ कोर्स हमारे व्यूवर्स में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि वो भी बाइक पे ट्रैवल करें, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो या फिर वो लोकल ट्रिप हो, कुछ भी हो। तो अगर कोई 5 पॉइंटर्स आप समझाने के लिए बताएं तो क्या होंगे उसमें? ट्रैवल में जो अभी तक मैंने चीज़ देखी है वो ये है कि आप ज़बरदस्ती के ट्रैवलर नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक है। आपके अगर अंदर ये चीज़ है तो आप कर सकते हो। मतलब 2-3 दिन का ट्रिप तो कोई मसला नहीं है, 1 हफ्ते का भी कोई मसला। यानी पेशेंस होना जरूरी है इस चीज़ में। हाँ, मतलब टाइम फिर भी चले ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ हैं, आप महीना भी ट्रिप करते रहेंगे। सोलो ट्रैवल जो है वो हर किसी का काम नहीं है, वो सिर्फ उसका जो करना चाहता हो अंदर से, जिसका है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये सोलो ट्रैवल इतना मुश्किल है। अब शायद आपने देखा हो वो एपिसोड या नहीं, जब मैं ये बाइक ट्रिप कर रहा था कनाडा में, तो एक रात मुझे होटल नहीं मिल रहा था और मुझे वो ये जो फ्यूल स्टेशन था यहाँ पे सोने की, मतलब उस स्टेज तक मैं पहुँच चुका था। अब उस टाइम वो हर तरफ जंगल था और एक छोटा सा गाँव था वो कनाडा का। तो उसमें मुझे कोई नहीं जानता था वहाँ पे, और ना ही मेरे पास किताब। मैं कहाँ, मतलब मैं उस रात इतना परेशान था कि मेरे पास पैसे भी हैं जेब में और मैं यहाँ कमरा नहीं ले सकता हूँ। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि पूरी रात जो है ना वो चल रहे हों स्टेशन वगैरह, ये वो लोगों की ड्यूटी होती है, वो चले जाते हैं क्योंकि पेट्रोल सबने आके खुद डालना होता है। वो खैर अल्लाह करके मिल गया चीज़। तो 5 पॉइंटर्स तो बताना मुश्किल होगा, बट सोलो ट्रैवल बहुत मुश्किल चीज़ है और इसमें आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की बड़ी समझ आती है कि यार किस तरह से मैनेज करना। क्योंकि अगर आपके पास इस तरह आप निकल गए तो आप तो फिर जितना मर्जी करिए। वहाँ पे अगर एक कॉफ़ी, एक क्रोसान मैंने लिया था तो $40 बिल बन गया था। दोबारा फिर मैंने पूरा ट्रिप सोच के खाया क्योंकि पहले दिन तो मैंने जाते ही लिया कि इस तरह 1500 बन जाएगा पाकिस्तान की तरफ, लेकिन वो आपको समझ आती है कि कहाँ कितना खर्च करना है और अगर इस टाइम निकलना है तो कहाँ कब पहुँचना है। वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। 5 पॉइंटर्स मुश्किल है। 5 पॉइंटर्स मुश्किल है। मतलब अगर बेसिक पॉइंटर्स तो वो यही हो गया ना कि आपने अपना टाइम भी मैनेज करना है साथ में, और आपने फाइनेंशियली पैसे भी कम खर्च करने हैं, फिर आपके अंदर सब्र तो होना है। सबसे मेन चीज़ ये, सबसे मेन चीज़ वो मैं हमेशा ना अपने दोस्तों में बैठ के बात करता हूँ। अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो अब जिस तरह मैं यहाँ लाहौर में हूँ, अब ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे बाहर निकलता हूँ, मुझे मतलब मोहल्लेदार भी जानते हैं ये, तो मैं सोचता हूँ मैं तो यहाँ का जेकान शिकरी हूँ। लोग ट्रैवल पे जाते हैं, वहाँ पंगे ले लेते हैं कि ऐसे बड़े बदमाश हैं। आगे आपको पता ही नहीं होता कि अगला बंदा क्या चीज़ है। बिल्कुल ऐसा तो अगर आप अपने इलाके से कहीं दूर गए हुए हो तो वहाँ पे जाके अपनी ये शातिरगिरियाँ नौजवान बहुत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये लड़ रहे होते हैं फिर वहाँ चपेड़े खाते हैं। बिल्कुल। मैंने अब कराची के लड़के देखे थे, वो वहाँ पे थे लंकावी में, मलेशिया, मेरी वीडियो में भी है। तो उनकी लड़ाई हो गई ना वहाँ पे, उनके साथ जो बोट वगैरह वो करते हैं, क्योंकि वो इसी तरह से कि हम तो भाई लौंडे इकट्ठे आए हुए 8-10, तो वो बीच में सब्सक्राइबर थे, वो मुझे फिर मिलने भी आए बाद में। तो उनकी बड़ी सीरियस लड़ाई हो गई थी वहाँ। अच्छा। मतलब इतनी हैवी लड़ाई थी वो कि मुक्के कहाँ और टांगे कहाँ कोई पता नहीं लगा। तो हाँ, ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर निकले हुए कहीं दूर तो आपको बस तमीज़ से अपना काम रखो, सुकून से एंजॉय करो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, घर की बात हो रही है, माशाल्लाह योर हाउस इज रियली रियली प्रीटी माशाल्लाह से। ये आपका अपना घर है, लेकिन ये फैमिली वाला घर है या यहाँ पे स्टूडियो भी है सब कुछ? नहीं, स्टूडियो वाला घर दूसरा है। अच्छा? ये फैमिली हाउस टाइप सीन है यहाँ पे। मतलब इसको ये आपकी उसकी डेकोरेशन से समझ आ रहा होगा, ये स्टूडियो नहीं है ये हाँ, थोड़ा रॉयल थीम में। स्टूडियो वाला
दूसरा है। वहाँ पे फिर सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। अच्छा। मतलब हाँ, कैमरे बड़े हुए हैं और ये वो सारा कुछ। हमने इतनी सारी जो है वो बातें करी, भाभी नजर नहीं आई, मुझे लगा शायद हमारे लिए प्रिपेयर करी होंगी। नहीं, महा का बस क्लिनिक से आने का टाइम हुआ वह भी। अच्छा। महा इस क्लिनिक पे Okay. तो उन्होंने आना होता है बिल्कुल इफ्तारी से, इफ्तारी हो रही होती है तो पहुँचना होता है, तो बस अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाली होनी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा भाई, जब महा भाभी की बात हो ही रही है, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग मैरिड? मुझे तो लगता है बड़ी अच्छी चीज़ है ये। ऑनेस्टली मैंने हमेशा से सुना हुआ था जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। खुदा भी तो परिंदे थे ना आज़ाद। मैं तो बहुत ही मतलब मेरे जितना आज़ाद तो शायद ही कोई परिंदा हो। मैं तो मतलब 2016 से शादी तक मैं यहाँ अकेला रहता होता था और मतलब कोई मसला नहीं था मुझे किसी भी किस्म का। लेकिन शादी खुद बड़ी एक अच्छी चीज़ है अगर आप उसे सही से मैनेज कर लो। अगर आपका मतलब आप अपने दोस्त ही अपने पार्टनर को बना लो तो फिर आपको कई मुश्किलात आती नहीं। हाँ, शादी के शुरू के जो 4 महीने थे उनमें मुझे लगा था कि यार मेरी लाइफ ना बहुत चेंज होगी एकदम। तो मतलब मैं सुबह उठता था, अपना काम किया, ट्रिप किए, दोस्तों से मिला, खाने खा लिए, कोई चक्कर नहीं है, कोई देखने पूछने वाला नहीं। तो अभी फिर वो चीज़ 4 महीने मुझे लगा था कि चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। ऊपर से खर्चे एकदम बढ़े ना, मेरा तो अकेले का खर्चा था कोई मतलब कितना एक बंदा खर्चा कर लेता। हाँ। और वो फिर शादी के बाद आपको पता है फिर हाँ। वो ट्रिपल एक्स हो गया था। बट 4 महीने बाद वो चीज़ इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। अब हम ट्रेवल इकट्ठे करते हैं, खाना पीना इकट्ठे होता है, दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, शाम को फिर इकट्ठे होते हैं। तो मुझे तो लगता है बड़ी खूबसूरत चीज़ है शादी। एक्सीलेंट। वो लोगों ने ज़रा मुझे लगता है वो जो थोड़े होते हैं ना, खुद बंदा खराब होता है ना, उसे लगता है कि शादी गलत चीज़ है। हाँ, वो फंस जाता है ना। हाँ, वो डिफरेंशिएट ही साडा कुछ है ही नहीं ऐसा कौन वाला। हम तो पहले भी सही थे, अभी भी सही बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ट्रैवल की बात आ रही है, यू गाइस ट्रैवल टुगेदर, आप लोग टर्की गए थे। हाउ वाज दैट? बहुत खूबसूरत टर्की। वैसे ही मेरे कोई 18-19 कंट्रीज हो चुके हैं, बट टर्की एक ऐसी जगह है कि मुझे आप आज भी कहेंगे कि इस्तांबुल जाना है तो मैं रेडी हो जाऊँगा। बट शादी के बाद इंडोनेशिया मैंने महा के साथ ही पहली बार किया। इंडोनेशिया पहले नहीं गया हुआ था मैं। तो इंडोनेशिया, बाली हमारा अभी तक फेवरेट है। बाली, और बाली के करीब एक आइलैंड है गिली आइलैंड, वहाँ आज भी टांगे चलते हैं और कोई मोटर व्हीकल नहीं है। तो वो जो आइलैंड है उस जैसी मेरा ख्याल हमें अभी भी हमें बैठे बैठे क्रेविंग होती है कि बाली जाने। तो वो इतना खूबसूरत है। टर्की तो फिर है ही है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन महा के लिए बाली टर्की से ऊपर। अच्छा अच्छा भाई, सही है। अच्छा भाई, क्रेविंग की बात हो रही है तो लेट नाइट मतलब नींद में हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो और लेट नाइट अगर कोई क्रेविंग हो, दोनों कौन सा खाना ऑर्डर करेंगे? अलग अलग या सेम होता है? सेम ही करते हैं मोस्टली। अच्छा। कभी 1-2 दफ़ा हुए अलग अलग, अदरवाइज हम कोई बर्गर खा लेते हैं या फिर वही चाइनीज जो मैंने आपको बताया अगर लेट नाइट। सही है। अदरवाइज हमारा डेली का पॉपकॉर्न्स होते हैं रात को। तो वो क्रेविंग मारने के लिए, थोड़ा हेल्दी रहते हुए ना, वरना हम तो दोनों ऐसे दोनों बहुत फूडी हैं। अच्छा। तो हमें खुद को रोकना बड़ा मुश्किल है। अभी मैंने वेट गेन किया हुआ बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, ये चलते ही रहता है। फूडीज के साथ तो ये तो जुड़ा हुआ होता है, इसका कुछ नहीं कर सकते। चलता रहता है। फिर आगे का क्या सोचा है आपने? चैलेंजेस कर लिए, इतने मजे मजे के चैलेंजेस किया। अच्छा, इन ये जो चैलेंजेस आप कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स आफ्टर मैरिज वाले में, महा ने कोई भी चैलेंज सजेस्ट किया कि आप ये करें या ये वाला करें? मोस्टली ये जो चैलेंजेस हैं ये महा के होते हैं। अच्छा। हाँ, ये जिस तरह से मेरी एक सबसे चैनल की वायरल सीरीज है लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, वो महा का आइडिया है। फिर उसके अलावा इंटायर मेन्यू महा का आइडिया है। फिर उसके अलावा फूडीज कारपूल शो जो है वो हम दोनों का तकरीबन वो आई थिंक मैंने सजेस्ट किया था और फिर हम दोनों डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ क्या मतलब क्या इम्पैक्ट हो गया। एक्सीलेंट। तो मेन जो सबसे वायरल आइडियाज हैं वो महा के हैं। ओह माय गॉड, द ब्रेन्स। यू आर द फूडी, शी इज द ब्रेन। बस ऐसे ही समझ लें आप। अच्छा, कोई ऐसा वियर्ड खाना आप दोनों का जो बिल्कुल नापसंद हो? बिल्कुल नापसंद हो? हाँ, मतलब अगर गलती से टेबल पे लग भी गया हो तो यू विल बी लाइक। दोनों के लिए अलग अलग है। जिस तरह सुशी में बहुत शौकीन हूँ और महा ने बहुत जगह खा के देखी कि शायद कहीं पसंद आ जाए, महा को बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी पसंद वो कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब आप सुशी रखेंगे वो उठ के जा सकते हैं वहाँ से। हाँ, तो मैं सुशी का वेरी हूँ, तो फिर ऐसी चीज़ हो तो हम दोनों को अलग अलग खाना पड़ता है। अच्छा। और दोनों को जो चीज़ बुरी लगती है वो बहुत कम चीज़ें होंगी। मतलब हाँ, पाकिस्तान में तो नहीं, इंडोनेशिया का खाना हम दोनों को ही नहीं पसंद आया था, तो वो हमारे बहुत मुश्किल दिन थे खाने के हिसाब से। तो तब बाइकॉट वाला सीन नहीं होता था, तो हमें और चीज़ें बहुत मिल जाती थी। बिल्कुल। तो हाँ, इंडोनेशिया अगर आपने जाना है तो खाने का अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल के दूर फेंक के जाना। अच्छा। उनका खाना आपसे नहीं खाया जा सकता। एक्सीलेंट। कौन सी ऐसी डिश है जो बहुत ओवररेटेड है लेकिन स्टिल हर किसी को पसंद है? बहुत ओवररेटेड है और सबको पसंद है। हाँ।
डिश हो सकती है, कोई इंग्रेडिएंट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। सोच में डाल। ये तो बहुत ही सोचने वाला। आई थिंक है कोई जो मैंने सोची भी थी एक दफ़ा, बट अब इस तरह मुझे कोई आपके ज़हन में कुछ है, फिर मैं बता सकता हूँ कि शायद। ऐसे फिर आपके टेस्ट में पास कैसे होंगे आप? नहीं, इस तरह मेरे माइंड में इस टाइम नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, चले कोई बात नहीं। अच्छा, आपको जैसे लगता है कि जैसे निहारी हो गई, बिरयानी हो गई, या फिर हमारे चिकन चने हो गए, हलवा पूरी हो गई, इन सब में से ओवररेटेड और अंडररेटेड खाना कौन सा है? हलवा पूरी मुझे खुद नहीं पसंद, तो इसलिए मुझे लगता है कि यार ये मतलब ये क्या है। हाँ। बट बहुत सारे लोगों को पसंद है, वैसा नहीं है कि मैं कह दूं और ये वो। हाँ। उसके अलावा लड़कियां इससे बहुत ऑफेंड हो सकती हैं, बट दही बल्ले मुझे लगता है क्यों है ये, और मुझे नहीं पसंद दही बड़े जो होते हैं। और हाँ, बस ये कुछ चीज़ें हैं। लाइफ इज वेरी हैपनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे का क्या सोचा? आए बैठे एंड बताएं। आए जी, अभी वैसे भी इफ्तारी में जो है ना वो बोल के लाइफ अल्लाह का शुक्र है बहुत हैपनिंग है। इसमें भी मैं हमेशा बोलता हूँ, अब जिस तरह आप भी कह रही है ना हैपनिंग है, अब ये जो देख रहे होंगे बड़े हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्हें लगेगा हाँ हर टाइम जो है ना इतनी चीज़ें चल रही थी, बट इतना मुश्किल होता है सब कुछ कि वो मतलब अगर ट्रिप पे हूँ तो वो लोगों के लिए तो एक सिर्फ ट्रिप है, बट मेरे जहन में तो 1000 चीज़ें चल रही होती हैं कि इसको कैसे करना है, क्या होगा, कंटेंट में क्या होगा, और वो चीज़ें मुश्किल भी साथ साथ उतना ही है। मतलब इतना मुश्किल है कि ये शायद जो करे वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो उसके अलावा असल सवाल क्या था, मैं तो वही भूल गया। मैं कही थी आगे का क्या प्लान? आगे का प्लान अभी फ़िलहाल ये है कि रमज़ान कंटेंट बहुत तेज़ी से हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इसके बाद फिर 1-2 ऐसे ट्रिप्स हैं जो उन मुल्कों में हम दोनों ही पहले नहीं गए हुए। अच्छा, तो हाँ वो शायद। ओके, एक्सीलेंट। अच्छा, आपकी नज़र में कोई अल्टीमेट फूड डेस्टिनेशन कौन सी हो? अल्टीमेट फूड डेस्टिनेशन पाकिस्तान में अगर बात करें तो नंबर 1 कोयटा, नंबर 2 कराची। बल्कि कराची देखें, कोयटा शायद कम लोगों को, क्योंकि मैं बहुत गोश्त खोर हूँ, मेरे लिए कोयटा फर्स्ट है, बट अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए तो फिर कराची नंबर 1 पे आता है। ठीक है, लेकिन दोनों को आप बराबर ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। कराची में वैरायटी बहुत है, सही। कोयटा में आपको सिर्फ गोश्त खोरी मिलती है, बट मेरे लिए कोयटा 1, कराची 2, और उसके बाद फिर सब पाकिस्तान पे। और अल्टीमेट अगर वैसे आप मीट लवर हैं तो इस्तांबुल बहुत अच्छी जगह है खाने के लिए, और मीट लवर के लिए ईरान एक बहुत ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है, जहाँ मैं अभी खुद भी नहीं गया हुआ, वो जाऊँगा तो पता लगेगा। एक्सीलेंट। आगे बाइक ट्रिप करनी है, बाइक आपकी है नहीं है, नई बाइक करेंगे, क्या सीन है? बेचारी बाइक को भी हम पूछ लेते हैं। हाँ, बाइक को तो ये अब बाइक वाली बात आपने की है ना, मेरी ऑडियंस थोड़ी सी वो करेगी, वो बाइक क्यों नहीं जा रहा। दो है मेरे पास, एक हायाबुसा है और एक बेनेली TRK 502X है जो कि टूरिंग बाइक है, उस पर हमारे बहुत टूर्स हुए। तो अभी इंशाल्लाह टूर का प्लान है, और इस बार प्लान है कि बाइक को लेके कुछ पाकिस्तान के नए इलाकों में जाए जहां मैं नहीं गया। मैं ये मतलब नहीं है कि लोगों ने नहीं देखे हुए, जहां मैंने बाइक राइड्स नहीं की हुई वो है। और हायाबुसा तो सिटी के लिए, तो वो जब दिल करता है थोड़ी शोधियाँ मारने का तो फिर वो तब उसको मैं राइड करता हूँ। मैं अपने लिए राइड करता हूँ, शोधियों वाली बात सिर्फ वैसे ही। नहीं, एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके दोबारा से, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इनवाइट किया। नहीं बिल्कुल, मैं आप कभी भी आए, आप लोग सिर्फ रमज़ान में लाहौर पहुंच जाते हैं, मैं कहता हूँ रमज़ान के बगैर भी आए तो आपको और चीज़ें में बस अब हम आपको इनवाइट करें कि आप आए कराची और आप हमारे साथ डन इंशाल्लाह। डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड लास्ट में जाते जाते अपने व्यूअर्स को भी, हमारे व्यूअर्स को भी, और उन लोगों को भी जो इस फूड ब्लॉगिंग की लेन में आना चाह रहे हैं या फिर एक ट्रैवलर लेन में आना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। छोटा सा मैसेज, फिलहाल ये तो मेरे दिल की बात पूछ ली आपने, मैं बड़ा दुखा हूँ इस बात से। अभी इस टाइम वो एक होता है ना, एक चीज़ का बूम है तो सब वही करना चाहते हैं। अभी इस टाइम पे मतलब मैं अगर रील ऐसे देख रहा हूँ ना, तो हर तीसरी रील फूड की आ रही है मेरे पास। अच्छी बात है, आनी चाहिए, जितने लोग हों उतना ज़्यादा अच्छा होता है, कम्युनिटी बड़ी होती है। बट मेरी सिर्फ ताड़े तो एक ही फरमाइश या मतलब गुजारिश है कि जो रिव्यू कर रहे हैं वो सही करें। मतलब किसी भी चीज़ को जाके, और इवन मैं कुछ रील्स मैंने देखी, उनके रिव्यू पे 1-2 चीज़ें मैंने खाई, मैं कहता हूँ पढ़ना पड़ेगा जाके। मतलब सही रिव्यू करें, किसी को बुरा नहीं कहना। मैं ये करता हूँ कि अगर कोई चीज़ बुरी लगी है मैं उसको पोस्ट ही नहीं करता हूँ, बजाय इसके कि मैं 10-15 लाख बंदे को दिखा दूँ कि यार ये खाना अच्छा नहीं है और वो उसका काम। तो अगर नहीं पसंद आ रहा तो मत लगाएं, बट चीज़
ऑथेंटिक रिव्यू होना चाहिए कि अगर आपके रिव्यू पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे समझ आए चीज़। वो अलग बात है कि सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं, एक चीज़ मुझे पसंद है, हो सकता है आपको पसंद ना आए, बट फिर भी एक चीज़ ऐसी होती है जो किसी की समझ में आ ही नहीं सकती, उन्होंने किसी चंगा कहे, तो वो वाला फर्क थोड़ा सा उसको देखना चाहिए। अच्छा, लोग इसको ना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं, वो नेगेटिव व्यूज में ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब उन्होंने एक खाना पसंद नहीं आ रहा, उसको जान के नेगेटिव और नेगेटिव रिव्यू करके उन्होंने डाल दिया, और बस ये क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए कि हमें कंट्रोवर्सीज का बड़ा शौक है, और यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी पिछले कुछ सालों में मशहूर हुई है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, ज़्यादा फेम मिलेगा। तो बस वो आई थिंक इसलिए कि मैं इस चीज़ को ज़रा बजाता हूँ, फिर देखना लोग क्या करते हैं। तो वो फिर आप अपना ही, मतलब आप किसी का अगर रिस्क खराब कर रहे हो तो आप अपना भी फिर खराब कर रहे हैं, आपको भी पहले आपकी टांगी कटेंगी जो बात है। तो वो बस वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी रमजान मुबारक सबको।